आप जानते हैं तमाम सहाबा इकराम पूरी जिंदगी मेरे नबी की जब बारगाह में हाजिर होते तो कहते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये अंदाज़े मोहब्बत था, चूंकि मेरे नबी ने फरमाया तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपनी जान से, माल से, माँ बाप से, बीबी बच्चों से, पूरी कायनात के हर जर्रे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो, तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते। मेरे नबी का फरमान है। सहाबा का अंदाज ये था कि जब सहाबा इकराम बारगाहे रसूल में हाजिर होते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने पूरी जिंदगी रसूल की बारगाह में यही जुमला कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। फारूक आजम ने पूरी जिंदगी यही जुमला कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। उस्मान गनी ने पूरी जिंदगी यही जुमला कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मौला अली ने पूरी जिंदगी यही कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। हजरत तलहा ने पूरी जिंदगी यही जुमला कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। हजरत जुबैर ने पूरी जिंदगी यही जुमला कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अंदाजा लगाइए तमाम के तमाम सहाबा इकराम मुस्तफ़ा की बारगाह में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मगर अंदाजा लगाएं इसी कायनात के अंदर एक जात ऐसी भी है कि जिससे मेरे नबी फरमा रहे हैं तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। वो जात कोई और नहीं है, वो जात खातून जन्नत की जात है, वो फातिमा ज़हरा की जात है, वो तैयबा ताहिरा की जात है। जब आती हैं मेरे नबी की बारगाह में मुस्तफ़ा की निगाह करम पड़ती है, फातिमा आ रही है, मेरे नबी इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह को खाली कर देते हैं, फातिमा का हाथ चूमते हैं, फातिमा की पेशानी चूमते हैं और मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। मकाम फातिमा क्या है रसूल से पूछो, दुनिया क्या समझेगी मकाम फातिमा क्या है। रसूल से पूछो, मेरे नबी से पूछो मकाम फातिमा क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं ए लोगो खबरदार खबरदार, मेरी बेटी फातिमा के दिल को दुखाया न करो। फातिमा राजी है तो खुदा राजी है, फातिमा नाराज है तो खुदा नाराज है कायनात में कोई ऐसी बेटी है, कायनात में कोई ऐसी बेटी जिसके राजी होने पर खुदा राजी हो, जिसके नाराज हो जाने से खुदा नाराज हो जाए। है कायनात में कोई ऐसी बेटी नहीं, वो बेटी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, वो बेटी मेरे महबूब की है, वो बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की है, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी के दिल को दुखाया न करो। फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है। आप अंदाजा लगाइए मकाम फातिमा क्या है। दुनिया में इस कायनात में दो औरतें हैं जिनको बतूल कहा गया। हजरत खातून जन्नत का लक़ब है बतूल। दो औरतें हैं और दूसरी हजरत मरियम बिनते इमरान ईसा अलैहिस्सलाम की मां हैं जिनको बतूल कहा गया। मेरे रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह बतूल का मतलब क्या है, या रसूल अल्लाह बतूल का माना क्या है, खातून जन्नत को बतूल क्यों कहा जाता है। मेरे नबी ने वजाहत फरमाई हया के साथ, पर्दे के साथ, बहुत मुख्तसर अल्फाज में मेरे नबी ने बतूल का माना बयान फरमाया। पैगंबर ने इरशाद फरमाया बतूल का मतलब ये होता है कि जिस औरत को नापाकी का महीना जो आता है दुनिया की हर औरत को वो न आए, जो नापाकी का दौर न देखे, उस औरत को बतूल कहा जाता है। इस दुनिया में दो औरतें हैं जिन्हें बतूल कहा जाता है। एक मेरे रसूल की बेटी खातून जन्नत हैं जो बतूल हैं, और दूसरी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं जो बतूल हैं। मगर याद रखिए बतूल इन दोनों का लक़ब ज़रूर
भरपूर है, मगर शान में दोनों बराबर नहीं, मर्तबे में दोनों बराबर नहीं, दोनों मकाम में ज़मीन व आसमान से ज़्यादा का फ़र्क है। अगर ईसा की माँ हज़रत मरियम बिनते इमरान को देखो, बतूल वो भी हैं, मगर आलम यह है जब उनकी बारगाह में जिब्रील अमीन आते हैं तो किसी से इजाज़त नहीं लेते हैं, मगर जब बात फातिमा के दर की आती है तो बगैर इजाज़त के जिब्रील अमीन फातिमा के हुजरे में नहीं आते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, फातिमा का दर, फातिमा का घर वो घर है अल्लाहु अकबर जिसके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो मकाम फातिमा क्या है, फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मकाम ये है, बतूल वो भी हैं, बतूल ये भी हैं, बतूल दोनों हैं, मगर फ़र्क ये है उनके यहाँ जिब्रील अमीन आते हैं तो हुजरे में बगैर इजाज़त के आते हैं, मगर जब हुजरे मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी की बात आती है दरवाजे पे खड़े होके जिब्रील इजाज़त मांगते हैं, बगैर इजाज़त के मेरे रसूल की बेटी के घर में दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार रसूलुल्लाह की बारगाह में आई और आने के बाद कहा, अब्बा जान ज़रा ये तो बता दें जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में बोलिए, गूंगे बन के मज़ा नहीं आ रहा मुझे, मेरे साथ बोलिए आप। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सवाल। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके महबूब की बेटी सवाल करने आई हैं महबूब की बारगाह में, या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बेटी जन्नत में सबसे पहला तेरा बाप जाएगा, जन्नत में सबसे पहले तेरे वालिद जाएंगे। कहनी अब्बा वो तो मालूम है, मैं औरतों में पूछ रही थी, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जिक्र फातिमा की महफिल में आने वालों खुशकिस्मत हो आप। खातून जन्नत ने कहा औरतों में पूछ रही थी, औरतों में सबसे पहले कौन जाएगा? गोया कि खातून जन्नत के दिल में ये था कि मेरे बाबा की ज़बान पर नाम आएगा तो फातिमा का आएगा। दिल में यही ख्याल था, मेरे वालिद की ज़बान पर नाम अपना आया है मर्दों में तो औरतों में नाम फातिमा का आएगा। लेकिन मेरे रसूल ने उनके खिलाफ क़यास कहा, बेटी औरतों में जन्नत में सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जाएंगी, हज़रत मरियम बिनते इमरान जाएंगी। खुशी से उभरा हुआ चेहरा कुल मुला गया है, खामोश हो गई खातून जन्नत। वो ये सोच रही थी कि पैगंबर की जबान पर नाम फातिमा का आएगा, मगर मेरे नबी ने फरमाया ईसा की मां मरियम बिनते इमरान जन्नत में सबसे पहले जाएंगी। जब चेहरा उदास हो गया, पैगंबर की नजर खातून जन्नत के चेहरे पे पड़ी। अल्लाहु अकबर, वो नबी अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया है। ये तो फातिमा का चेहरा सामने है तो जानते ही हैं, और वरना उस नबी ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह ने मेरी नजर को वो कमाल अता फरमाया है, मैं जैसा आगे देखता हूं वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूं। ये कमाल मुझे अल्लाह ने दिया है। खातून जन्नत मुस्तफ़ा की निगाहों के सामने है। मेरे नबी ने देखा चेहरे पे उदासी है फातिमा के। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया बेटी हाँ हाँ, पहले जन्नत में ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम बिनते इमरान ही जाएंगी, जो मैंने कहा है वही होगा। और ये बात तो हम जानते ही हैं, जो रसूल की ज़बान से निकलता है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हम ये जानते हैं जो ज़बान मुस्तफ़ा से निकलता है वही परवरदिगार का अटल फैसला है। हम ये बात बहुत अच्छे से
जानते हैं, मगर या रसूल अल्लाह बेटी इंतजार में है, नाम फातिमा का आना चाहिए था, मगर आपने कहा मरियम बिनते इमरान ईसा की माँ जाएंगी। मेरे नबी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद पैगंबर ने इरशाद फरमाया मगर मेरी बेटी जाने का अंदाज ये होगा, जाने का अंदाज ये होगा, ईसा की माँ जन्नत में पहले जाएंगी, मगर जाने का अंदाज ये होगा मेरी बेटी जिस सवारी पे सवार होगी मरियम बिनते इमरान उसकी नकेल पकड़ के जाएंगी, वो खादिमा बन के जाएंगी, तुम आका बन के जाओगी, वो खादिमा बन के जाएंगी, तुम जिस सवारी पे सवार हो के जाओगी वो उसकी नकेल पकड़ के जाएंगी, वो खादिमा बन के जाएंगी, तुम मखदूमा बन के जाओगी। ए मेरी बेटी परेशान क्यों होती हो, तुम्हें तो अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि जन्नती औरतों की सरदार बनाया है। मकाम फातिमा ये है। हजरत अली एक दिन आए हजरत खातून जन्नत के पास, चेहरा उदास है। हजरत फातिमा ने पूछ लिया चेहरे पे उदासी के आसार क्यों हैं आपके? कहा मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी का जिक्र फरमाया, तो मेरे नबी ने फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की जब शादी की तो बेटी और दामाद को बहुत सारा साजो सामान दिया। हजरत अली ने यह जुमला मेरे रसूल से सुना और आ गए। खातून जन्नत के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं अली ये बात सुनकर आए हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की जब शादी की तो बहुत सारा मालो दौलत अता फरमाया। हजरत फातिमा सोच रही हैं एक लम्हे के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अली के दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि मेरे वालिद ने बहुत कम सामान में मेरा निकाह फरमाया। रात हो गई, इसी सोच में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा रहे हैं। रात का वक्त है, ज़ाहिरी तौर पर आंखें बंद हैं हज़रत अली की, लेकिन अचानक से अल्लाह की शान देखो, मौला अली बिस्तर पर लेटकर ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब क्या देख रहे हैं? क़यामत कायम हो चुकी है, क़यामत का मंजर है वो देख रहे हैं। एक आलीशान तख्त को बिछाया गया है, जिस आलीशान तख्त के इर्द गिर्द हूरें खड़ी हैं हाथ बांधे हुए, और उस तख्त पर खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा बैठी है। अली देख रहे हैं मकाम फातिमा क्या है, ख्वाब में देख रहे हैं क़यामत का मंजर है। हजारों की तादाद में हूरें फातिमा की कनीज बने खड़ी है, खातून जन्नत उस तख्त पर बैठी हैं। और आपने देखा ख्वाब में कि एक हसीनो जमील खादिमा हैं जो ज़मीन पर बैठी हुई हैं और अपने हाथों से खातून जन्नत को उनके पैरों में जूतियां पहना रही हैं। किसे? खातून जन्नत को जूतियां पहना रही हैं बैठकर नीचे। खातून जन्नत तख्त पर हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में अली ने ख्वाब में खातून जन्नत से कहा, फातिमा ये कौन है जो तुम्हें जूतियां पहना रही हैं? खातून जन्नत फरमाती हैं, अली जिसका जिक्र सुनकर आए थे ये वही सुलेमान की बेटी हैं जिस पर तुम फख्र कर रहे थे। देखो कमाल, देखो अल्लाह ने मोहम्मद की बेटी को ये कमाल अता फरमाया है कि सुलेमान की बेटी अपने हाथों से मोहम्मद की बेटी को जूतियां पहना रही है। मकाम फातिमा क्या है? आप पढ़ते चले जाइए, सुनते चले जाइए, महीने खत्म हो जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मकाम फातिमा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मौके पर फरमाया, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। कितनी? 4 शादियों की। लेकिन 4 शादियों की इजाज़त में एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि शौहर हर एतबार से उन 4 बीवियों को रखने के काबिल हो। सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद इजाज़त है। ऐसा नहीं कि रखने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं,
कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं, और वो ये कहे कि कुरान का ऐलान है 4 शादियाँ, नहीं, शर्त के साथ 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर तुम्हारे पास घर है, मकान है, खिलाने पिलाने को है, उसकी तमाम जायज़ ज़रूरतें पूरी करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इस्लाम ने 4 शादियों की दुनिया के हर मर्द को इजाज़त दी है। और ये इजाज़त किसने दी? कुरान ने। कुरान में ये इजाज़त किसने दी? परवरदिगार ने। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब, कुरान में इजाज़त अल्लाह ने दी। अल्लाह किसी चीज़ की इजाज़त दे दे, है कोई कुरान के हुक्म को बदलने वाला? है कोई कुरान के मतलब को दूसरे अंदाज में बयान करने वाला? नहीं। लेकिन यकीन जानिए, मेरे नबी कानून इलाही कुछ सिर्फ जानने वाले नहीं हैं, मेरे नबी कानून बनाने वाले भी हैं। जिसके लिए मेरे नबी जो चीज़ चाहें हलाल फरमा दें, और जिसके लिए मेरे नबी जो चाहें हराम करार दे दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से मेरे नबी को ज़िंदगी में एक मौके पर ख़बर मिली कि खातून जन्नत के होते हुए अली दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। मेरे नबी की बारगाह में ख़बर पहुँची, मेरे नबी ने अली को बुलाया, और बुलाने के बाद में पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मेरे कानों तक खबर पहुंची है, तुमने शादी का इरादा किया है। खामोश हो गए अली। मेरे नबी फरमाते हैं, अली हाँ, फरमाने कुरान ये है कि एक मर्द जिंदगी में 4 शादियां कर सकता है, हर मर्द के लिए इजाजत है, मगर ऐ अली तेरे लिए इजाजत नहीं है। ऐ अली तेरे लिए नहीं, ऐ अली तेरे लिए इजाजत नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए? कुरान का हुक्म है ये, कुरान का हुक्म है ये, कायनात के हर मर्द के लिए 4 बीवियों की इजाजत है, मेरे लिए? फरमाया तेरे लिए नहीं। क्यों? का तू दूसरी शादी करेगा तो मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, तू दूसरी शादी करेगा, देखो देखो मकामे फातिमा ये है, तू दूसरी शादी करेगा अली तो फातिमा का दिल टूट जाएगा, और फातिमा का दिल टूट जाएगा तो मोहम्मद के दिल को तकलीफ होगी, फातिमा का दिल टूट जाएगा। अली जब तक मेरी बेटी जिंदा रहे, हयात रहे, उस वक्त तक तेरे लिए इजाजत नहीं है दूसरी शादी करने के लिए। फातिमा के बाद जरूरत महसूस करना तो शादी करना, मगर जब तक फातिमा हयात हैं इजाजत नहीं है दूसरी शादी के लिए। इसलिए कि फातिमा राजी है तो खुदा राजी है, फातिमा नाराज है तो खुदा नाराज है। अंदाजा लगाइए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी अजीम है।